अभी चौरसिया मैं अभी पटना में मौजूद हूँ, जहाँ पर प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन सुराज की तरफ से अंबेडकर जी के संवाद का कार्यक्रम किया गया है। तो देखते हैं कि उस कार्यक्रम में आए हुए हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम धीरज कुमार चौधरी, जिला भागलपुर, पीरपैती प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा, आप जन सुराज के प्रखंड अध्यक्ष हैं? जी जी तो प्रशांत किशोर जी से आपकी मुलाकात हुई? जी जी जी। तो ये जो संवाद कार्यक्रम था, ये किस तरह के समाज को मैसेज देने का कार्य था? आज बाबा साहेब का संवाद कार्यक्रम था। हम सभी बिहार से, हर कोने से दलित भाई आए थे और दलित के लिए प्रशांत जी बहुत चिंतित हैं, क्योंकि दलित का स्थिति आप बढ़िया से जान रहे हैं। हम अभी इमामगंज उपचुनाव में गए थे, बेलागंज उपचुनाव में गए थे। वहाँ की दलित की स्थिति ये था कि दलित बगल में खा रहा है, बगल में गंदगी फैला हुआ, शिक्षा का कमी। जैसे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि बहन मायावती जी थी, वो भी दलित के हितैषी की पार्टी थी। उसके बाद हमारे जीतन राम मांझी भी दलित के नेता हैं। तो ये सब पार्टियां मतलब इतने दिनों तक मतलब यही है ना कि झूठ बोल के वोट लेती रही। जी, हम उसी के बारे में बता रहे हैं, उसी के बारे में आपको बता रहे थे कि जो दलित शिक्षित हो गया, जो दलित पैसे वाला हो गया, जो दलित पोस्ट पर हो गया, वो अपने आप को दलित नहीं समझता है। वो अपने दलित भाई को छोड़ते हुए जा रहा है, जिसके कारण है कि दलित गरीब और गरीब होता चला गया, दलित अमीर और अमीर होते चला गया। इसीलिए मेरा समाज आज तक एक नहीं हो पाया, यही मेन कारण है। शिक्षा का अभाव यही कारण है। जो शिक्षित हुए वो ऊपर गए, जो शिक्षित नहीं हुए आज भी नीचे हैं, और जो दलित ऊपर चले गए, अपने जात को ही, दलित को ही नहीं जान रहे। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। कैमरे में देख के बताइए, अपने समाज के लिए एक मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? मैसेज मैं उन दलित भाइयों के लिए देना चाहता हूं जो मतलब दलित आरक्षण से, बाबा साहेब के आरक्षण से जो परिपूर्ण हो गए। आपको जो मुकाम चाहिए था वो मुकाम मिल गया। आप कम से कम अपने दलित, अपने जात, अपने भाई, अपने गोतिया के लिए इतना जरूर सोचिएगा कि हम अगर बाबा साहेब के आरक्षण के बल पर ऊपर गए हैं, तो मेरे बल पर भी जो दबा हुआ दलित है वो ऊपर जाना चाहिए। यही संकल्प लेके हम लोग चले हैं, और इस मुहिम को हम अपने पीरपैती प्रखंड में चलाते भी हैं कि हम सब दलित मिल के एक साथ आए, तभी विकास होगा। नहीं तो दलित का नेता जो है वो सिर्फ जात का राजनीति करके वोट की राजनीति किया है, और सभी सत्ता में है। चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे पशुपति पारस हो, जो भी राजनीति दलित से आए हो, कोई भी ऐसा नहीं हो। चाहे अभी मंत्री अशोक चौधरी हैं, ऐसा किसी नेता को नहीं देखे होंगे कि किसी गरीब दलित के घर में भोज खाते हुए गए होंगे, या फिर किसी दलित के दरवाजा पर गए होंगे। वो जाते भी हैं तो किसी अन्य के दरवाजे पर जाते हैं। आप जैसे चौधरी लगाते हैं, तो चौधरी हमारे तरफ पासी लोग भी हैं। जी, हम पासी हैं, पासी चौधरी है। तो जैसे आप लोग राजगीर के इलाका में तो बहुत सारा आबादी है। जी जी, हम बोल तो रहे हैं कि अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें हम बेलागढ़ और इमामगंज में चुनाव प्रचार में गए थे। स्थिति देख के लगा कि ये दलित नहीं, मतलब बगल में खाना खा रहा है, बगल में गंदगी फैला हुआ है। उनको ये समझ नहीं है कि बगल में गंदगी भी है, बगल में खाना है। और उस समाज में ऐसा नहीं था। 4 घर बहुत शिक्षित भी था, पढ़ा लिखा था, परिपूर्ण था, लेकिन वो 10 घर को संभाल नहीं पा रहा है। नहीं, आपके समाज के लिए तो लालू यादव बोला जाता है कि मसीहा है आपके समाज के लिए। वो सब वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति है। हर पार्टी यही किया, जिसका कारण है गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया, पिछड़ गया बिहार। कहाँ है आज, कहाँ है? प्रशांत किशोर जी आपसे मिले? प्रशांत जी से मिले हैं, मेरी मुलाकात उनसे 10 से 12 बार हुआ है। नहीं, आज मिले कि नहीं? हाँ, मिले हैं, अभी मिल के ही आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि आप भी विधानसभा की दावेदारी में हैं? जी, विधानसभा के दावेदारी में हैं, और विधानसभा के प्रत्याशी का सारा प्रक्रिया पूरा कर चुका हूँ पीरपैती विधानसभा के लिए। पीरपैती विधानसभा जी, चलिए ठीक है। जैसे में अभी विधानसभा की तैयारी में भी है, कई लोगों की नाराजगी थी कि प्रशांत किशोर से नहीं मिल पाए, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि हमारी मुलाकात तकरीबन 1-2 घंटे से हाथ हुआ है ना। देखते हैं कि 10-12 बार मिल चुका हूँ मैं तो उनसे अभी तक 10-12 बार। आज कितने टाइम आप मिले? अभी तो उनका पूरा प्रोग्राम खत्म ही हुआ। अभी प्रशांत जी गए हैं, अभी कुछ महिलाओं के साथ उनका बैठक है। और क्या लगता है, एक आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं मनों में हर किसी के जहन में है कि कैसा परफॉर्मेंस रहेगा आपका पार्टी का, कितने सीट आ सकता है? एक अंदाज। अंजाम का प्रभाव नहीं है, सीट आना ना आना वो अलग बात है। सीट तो आएगा ही आएगा, सीट तो आएगा ही आएगा। फिर भी कितने सीटें की उम्मीद?
उम्मीद है 243 में हम लड़ेंगे तो हम 243 भी जीत रहे हैं, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। नहीं तो ये फिर हवा हवाई वाली बात होगी हवाई नहीं, हम ना, अपने बाकी पार्टियां भी तो है। हम अपने आप को कमजोर कहा है, समझे कमजोर कहाँ है? हम 243 पर लड़ रहे हैं। किसी पार्टी में हिम्मत है कि 243 सीट पर चुनाव लड़ ले? किसी पार्टी में हिम्मत है? आपकी पार्टी मतलब गठबंधन किसी से नहीं करने वाली? किसी से गठबंधन नहीं है। किसी दूसरे पार्टी में हिम्मत है कि 243 सीट पर कैंडिडेट उतार सके? कैमरे में देख के बोलिएगा तो और अच्छा लगेगा। किसी पार्टी में हिम्मत नहीं है कि 243 सीट पर अपना प्रत्याशी उतार सके। वो सिर्फ गठबंधन करके ही उतार सकता है। जनसुराज पार्टी एक ऐसा है जो 243 सीट पर विधानसभा प्रत्याशी उतारेगा और 243 विधानसभा प्रत्याशी जीतेंगे। चलिए अब तो आने वाला समय बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। खैर देखते हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे मिलकर बातचीत करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।